नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि वोल्टेज ज़्यादा डेंजर होता है या फिर करंट ज़्यादा डेंजर होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि हमको झटका जो लगता है वो वोल्टेज से लगता है या फिर करंट से लगता है। हमारे लिए क्या ज़्यादा डेंजर है, हमको 11,000 वोल्ट की लाइन से डरना चाहिए या फिर हमको 11,000 एम्पियर की लाइन से डरना चाहिए। मतलब दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका ये डाउट भी क्लियर करवाने वाला हूँ कि आखिर हमारी वोल्टेज ज़्यादा डेंजर है या फिर करंट ज़्यादा डेंजर है। इसका एग्जाम्पल बताने से पहले आपको समझा दूं कि हमको किससे डरना चाहिए। हमको डरना चाहिए करंट से। वोल्टेज अगर कहीं पे ज़्यादा है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें शॉक लगेगा। दोस्तों, हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है वो लगता है हमारे करंट से। वोल्टेज से हमें कभी भी शॉक नहीं लगता है। तो दोस्तों, अब ज़रा हम ह्यूमन बॉडी को भी समझ लेते हैं कि हमारा इंसानी शरीर करंट के साथ कैसे बिहेव करता है। तो दोस्तों, हमारी ह्यूमन बॉडी कंडक्टर और इंसुलेटर्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि दोस्तों, हमारा शरीर करंट को अपने अंदर से गुजरने भी देता है और करंट के रास्ते में रुकावट भी पैदा करता है। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि हमारे जो भी चालक होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिटेल वीडियोस और अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सेपरेट ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियोस, मतलब आप इन वीडियोस को देख के अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी रेजिस्टेंस मतलब करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला गुण होता है। तो फिर हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों लगता है, तो यह सब हम समझेंगे कि कितने वोल्टेज या कितना करंट हमारे लिए खतरनाक होता है और हमारी ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस कितनी होती है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा वोल्टेज और करंट होता क्या है। तो दोस्तों, हमारा वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है जो कि हेल्प करता है फ्री इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में। मतलब हमारे कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वोल्टेज आगे धकेलने का काम करता है। वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिकल टेंशन, इलेक्ट्रिकल प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, करंट क्या होता है अब वो भी जान लेते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट, उसको हम करंट कहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि जब हमारे किसी ऑन सर्किट में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक के माध्यम से बहते हैं तो हम उसे करंट बोलते हैं। जैसा कि हमारा बल्ब अगर ऑन है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बल्ब की वायर में करंट फ्लो हो रहा है। दोस्तों, करंट को फ्लो कराने के लिए वोल्टेज का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा वोल्टेज इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो जब तक इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं मिलेगा तब तक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आगे नहीं जाएंगे। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धकेलता है तो करंट मूव होता है। जैसे हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज शो होता है। मतलब वोल्टेज अकेला रह सकता है पर करंट को फ्लो कराने के लिए वोल्टेज चाहिए ही चाहिए होता है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या था कि करंट और वोल्टेज में कौन डेंजर होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि इंसान मतलब हम या आपको करंट मार सकता है, तो क्या वोल्टेज का कोई काम नहीं होता? नहीं दोस्तों, वोल्टेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी हम ये समझते हैं कि कितने करंट तक हमारी ह्यूमन बॉडी सह सकती है। दोस्तों, अगर 7 मिली एम्पियर से कम करंट हमारी बॉडी से फ्लो होगा तो हमें पता तक नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी से करंट फ्लो हो रहा है। और अगर दोस्तों 20 मिली एम्पियर से नीचे करंट फ्लो होगा तो उस समय हमें नॉर्मल झटका जैसा महसूस होगा। और दोस्तों, अगर हमारी बॉडी से 75 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा तो उस समय हम छुड़ा सकते हैं। मतलब कि आप लोगों को भी कभी इलेक्ट्रिकल शॉक लगा हो तो शॉक लगते ही आप अपने आप को छुड़ा लेते हैं। और अगर दोस्तों 75 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट होता है, हम अपने आप को नहीं छुड़ा पाते हैं। अगर 75 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट होगा तो इंसान के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अभी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर इंसान की मौत करंट की वजह से मरता है तो डेंजर बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखा होता है? 415 वोल्ट है, 11,000 वोल्ट है, दूर रहिए, डेंजर, कहीं पे भी करंट क्यों नहीं लिखा होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतनी ही आसानी से इंसान मर जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी गन होती है, इसको आप वोल्टेज मान के चलो, और जो हमारी बुलेट होती है वो करंट मान लीजिए। तो दोस्तों, जब तक हमारे पास गन नहीं होगी ये बुलेट इंसान को नहीं मार पाएगी, और खाली गन होगी तो भी इंसान को नहीं मार पाएगी। इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कराने के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। गन का काम होता है बुलेट को धकेलना और बुलेट का काम होता है रास्ता दिखाना, और बुलेट टारगेट को हिट करता है। मतलब दोस्तों, इंसान को बुलेट मारता है ना कि गन। तो दोस्तों, इंसान की मौत किस वजह से हुई? करंट की वजह से। तो जब इंसान फेज वायर को छूता है जो कि 230 वोल्ट की होती है तो उस टाइम
पे हमारी ह्यूमन बॉडी का कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिससे अगर ह्यूमन बॉडी गीली है तो 1000 ओम और नॉर्मल कंडीशन में 1 लाख ओम तक रेजिस्टेंस होती है। तो हमारी वोल्टेज बॉडी के रेजिस्टेंस को तोड़ने का काम करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज़ और हमारी मांसपेशियां होती है, तो वोल्टेज इनको जलाने की कोशिश करता है, और जैसे ही हमारी मांसपेशियां या टिश्यूज़ कमज़ोर होते हैं, हमारा करंट हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और हमारी बॉडी के अंदर करंट फ्लो होने लगता है। कई बार क्या होता है कि एकदम से करंट का झटका लगता है और फिर बंद हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि हमारे करंट का कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता ढूंढता है। तो यह घटना तभी होगी जब आप हमारी धरती से टच जरा भी ना होंगे, मतलब आपने रबड़ के जूते डाले हों। तो दोस्तों 7 एम्पीयर से 75 मिली एम्पीयर तक फ्लो होगा तो इंसान अपने आप को छुड़ा लेगा, बट अगर इससे ऊपर करंट फ्लो होगा तो फिर आप नहीं छुड़ा पाओगे। तो दोस्तों जब तक वोल्टेज नहीं होगा तब तक करंट भी नहीं होगा। इंसान ने 230 वोल्ट टच किया तो करंट फ्लो होगा बॉडी से, और अगर करंट फ्लो हुआ 75 मिली एम्पीयर से ज़्यादा हुआ तो इंसान के मरने का खतरा भी हो सकता है, या हृदयघात, या फिर कोई शरीर का पार्ट जल जाएगा। तो दोस्तों जब हाई वोल्टेज होता है उस टाइम पर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वोल्टेज एक प्रेशर है जो कि इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही प्रेशर मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को कि जाओ भाई जाओ, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़ोर से धक्का। और अगर 110 वोल्ट से ऊपर होगा तो आप उसको टच नहीं करें तो ही अच्छा है, और 440 वोल्ट के ऊपर तो कोई चांस ही नहीं है बचने का। टच करते ही डायरेक्ट मौत, बिजली का झटका लगने के कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि शॉक कितनी देर तक लगा, बॉडी के कौन से पार्ट से सप्लाई टच किया था, और हमारी फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करता है। हमारे हाथ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है हमारे सिर के मुकाबले। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे इलेक्ट्रिकल भाइयों से कि हमेशा लाइन पर काम करते समय हेलमेट, रबड़ शूज़ और हैंड ग्लव्स को जरूर पहने। बी अलर्ट, बी सेफ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताओ, और इलेक्ट्रिकल वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।